अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है आपका मुफ्ती हारून नदवी ऑफिशियल और वायरल न्यूज़ इंडिया जो हमारे दोनों नए चैनल है, इसमें आपका स्वागत है। वायरल न्यूज़ लाइव जो हमारा बड़ा चैनल है, पुराना चैनल है, इस पर हम कुछ खबरें देते हैं, प्राइम न्यूज़ देते हैं, नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ देते हैं और कुछ अहम मुद्दे रोज़ाना हम एक दो अहम मुद्दा स्पेशल हम मुफ्ती हारून नदवी ऑफिशियल पर और वायरल न्यूज़ इंडिया पर भी अपलोड करते हैं। खैर, आज एक बड़ी अच्छी चीज़ मेरी निगाहों के सामने है। देखिए, कुरान मुक़द्दस में साफ तौर से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमसे ये कहा है कि इन्न मअल उस्रि युस्रा, हर तंगी के बाद आसानी है, हर मुश्किल के बाद राहत है, हर मुसीबत के बाद आराम है। अल्लाह का एक सिस्टम है और मैं देख रहा हूँ इस वक्त के पूरी दुनिया कोरोना वायरस की वबा से इस वक्त यूँ समझिए कि पूरी दुनिया लड़ रही है और कोरोना वायरस की वबा को लेकर पूरी दुनिया परेशान है। लेकिन जिस तरीके से कोरोना वायरस को भारत की दलाल और यूँ समझिए कि गलीज और नापाक आतंकवादी मीडिया ने जिस तरीके से कोरोना वायरस को लेकर इस्लाम और मुसलमानों को बदनाम करने के लिए हज़रत निज़ामुद्दीन और तबलीगी जमात और मौलाना साद के कंधे पर बंदूक रखकर इस्लाम और मुसलमानों को टारगेट किया और निशाना बनाया और पूरी दुनिया में एक इस बात की कोशिश की कि कोरोना वायरस को मुसलमानों से जोड़ दिया जाए, इस्लाम से जोड़ दिया जाए और एक हद तक के भारत में वो कामयाब भी होते हुए नजर आए। लेकिन हम तो ये कहते हैं कि भैया जो अल्लाह जो करता है अच्छा करता है। बहुत सारी चीज़ें जो है वो मुसीबत के वक्त में समझ में आती है, बहुत सारी चीज़ें हालात आने के बाद समझ में आती है। और अक्सर मैं ये कहता हूँ, मेरे भाई मरहूम मौलाना बशीरुद्दीन नदवी फरमाया करते थे कि अल्लाह के फैसले तबीयत के ख़िलाफ़ हो सकते हैं, दिमाग के ख़िलाफ़ हो सकते हैं हमारे अपने, लेकिन मसलहत के ख़िलाफ़ नहीं होते। कुछ ना कुछ अल्लाह के फैसले, अल्लाह के राज होते हैं। और इस्लाम को बदनाम करने के लिए जितनी कोशिशें की गई है तो हमेशा इस्लाम का भला ही हुआ है। जैसे किसी एक शायर ने कहा है ना कि इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, उतना ही ये उभरेगा जितना के दबाओगे। ऐसी ही इस वक्त कुछ चीज़ें मेरी निगाहों के सामने आई है कि एक तरफ तो जहाँ यूरोप के बाज़ मुल्क ऐसे हैं कि जहाँ मस्जिदों में लाउड स्पीकर की से अजान देने की ममानियत थी, वहाँ लाउड स्पीकर से आप अजान नहीं दे सकते थे। लेकिन उन मुल्कों में, यूरोपियन उन कंट्रीज़ में बाकायदा अब लाउड स्पीकर से अजानें देने की इजाज़त मिल गई है। ऐसे ही हॉलैंड और जर्मनी, यहाँ की फ़ज़ाओं में भी अब अजान की आवाज़ें गूंज रही है। हालांकि इन कंट्रीज़ में लाउड स्पीकर से अजान देने की ममानियत है। ऐसे ही कुछ गैर मुस्लिम जो माहिर डॉक्टर्स है, उन्होंने इस वबा से मुताल्लिक रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल को तिब्बी साइंस के मुताबिक सही करार देते हुए और उनको सराहा। और कई यूरोपियन डॉक्टर्स ऐसे हैं जिन्होंने इस वबा से मुकाबला करने के लिए अवाम को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात, उनके आदेश, उनकी हिदायतें, उनकी बताए हुए तरीक़े, नबी की सुन्नतों पर अमल करने का मशवरा भी दिया। इसी दौरान मैं आपको बता दूं कि यूरोप में इस्लामी हिजाब को लेकर कुछ गलतफहमियाँ थी और अब मामला ये आ गया कि खुद जैसे ट्रम्प ने कहा कि मास्क लगाने की ज़रूरत नहीं, बल्कि जो मुस्लिम औरतें हिजाब डालती है उनका हिजाब ही बहुत बड़ा ज़रिया है मास्क का और बहुत बड़ा ज़रिया है कोरोना वायरस से लड़ने का। तो अब वो जो हिजाब के ताल्लुक से लोगों के दिमाग में गलत ख्यालात थे, अब वो ख्यालात भी यूरोपियन कंट्रीज़ में बदले हैं, फॉरेन कंट्रीज़ में बदले। मैं अक्सर मजाक में कभी कहा करता हूँ बयानात में मेरे कि मुस्लिम बेटियों से कि बेटियों, जब तुम हिजाब लगाकर निकलती हो, जैसे कुछ हिंदू बेटियों से मैंने पूछा, गर्मी में के दिनों में उन्होंने पूरा चेहरा ढाक लिया था और ऐसा ढाक लिया था। मैंने उन हिंदुओं से पूछा, बेटियों से पूछा जब मैं कॉलेज में था कि ये तो मुसलमानों की तरह तुम हिजाब करने लगी हो। तो उन हिंदू बेटियों ने कहा था कि मुफ्ती साहब, हम मुसलमानों की तरह हिजाब नहीं कर रहे हैं, बल्कि गर्मी ये स्किन को ख़राब कर देती है, चमड़ी को ख़राब कर देती है, गोरे रंग को ख़राब कर देती है, यानी चेहरे को खराब कर देती है। तो इसलिए कपड़े से इसको ढांप लिया जाए तो गर्मी के वायरस से बचेगी। तो उस वक्त भी मैंने हंसी हंसी में हिंदू बेटियों से कहा था कि बेटियों, इस्लाम ने जो ये रखा है ना स्कार्फ और हिजाब, ये तुमको गर्मी के वायरस से भी बचाएगा, सर्दी के वायरस से भी बचाएगा। और रास्तों में जो छिछोरे वायरस खड़े रहते हैं
ان سے بھی بچائے گا. تو اب پتہ چل رہا ہے فورن کنٹریز والوں کو کہ یہ جو حجاب ہے نا باقاعدہ کورونا وائرس سے بھی بچائے گا. تو اب حجاب کے تعلق سے جو فورن کنٹریز کے جو خیالات تھے وہ بھی بدلے ہیں. اور آخری بات میں آپ کو کہوں گا کہ یورپ میں مساجد نے کمیونٹی سروس اور سماجی خدمات کے ذریعے مسیحی اور دیگر اقوام کے سامنے اسلام کا نہایت ہی پازیٹیو چہرہ پیش کیا کہ اسلام میں کتنی اچھی اچھی تعلیمات ہے. اس لیے میں آخر میں آپ سے کہوں گا کہ یہ سینیٹائزر یہ تمام صفائی ستھرائی ہمارے نبی نے 1400 سال پہلے کہا تھا طہارت نصف ایمان، صفائی پاکیزگی یہ آدھا ایمان ہے. اسلام نے صفائی کی تعلیم دیا. بار بار آپ وضو کیجئے، کلی کیجئے، غرارہ کیجئے. تو یہ کورونا وائرس سے بچنے کی تمام چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں پائی گئی ہے کہ نبی کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے تمام وائرس سے، صرف کورونا وائرس نہیں تمام وائرس سے بچا جا سکتا ہے. تو یورپین کنٹریز میں جو ہے اب پازیٹیو حالات دیکھنے کو مل رہے ہیں. جیسے میں نے کہا تھا کہ آسٹریلیا کے ایک مشہور باکسر ہیلم ووٹ نے باقاعدہ لاک ڈاؤن کے فری وقت میں اسلام کا مطالعہ کیا، قرآن کا مطالعہ کیا تو اسلام قبول کر لیا. لیکن افسوس یہ ہوتا ہے کہ ہمارے نوجوان مسلمان نوجوان فری وقت میں کیسے فری وقتوں کو ٹائم پاس کیسے کیا جائے اس کے لیے لوڈو کھیل رہے ہیں، کمپیوٹر کھیل رہے ہیں، واٹس ایپ پر لگے ہوئے ہیں، فیس بک پر لگے ہوئے ہیں، ٹک ٹاک پر لگے ہوئے ہیں، چیٹنگ پر لگے ہوئے ہیں، موبائل میں لگے ہوئے. نہیں میرے بھائی، لاک ڈاؤن کا فری وقت بھی اللہ نے موقع دیا ہے، خوب نیکیاں کماؤ. بلکہ آخری جملہ میں یہ کہوں گا کہ اکثر لوگوں کی تمنا یہ ہوا کرتی تھی کہ رمضان میں مجھے کچھ کام نہ کرنا پڑے، میں فری رہوں اور فری رہ کر میں عبادت کر سکوں، روزہ رکھ سکوں، تلاوت کر سکوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ لاک ڈاؤن میں فری رہنے کا موقع اللہ نے دے دیا، کچھ کام نہیں کرنا پڑ رہا ہے. تو یہ اللہ نے موقع سب کو دیا ہے. لاک ڈاؤن ہے، گھر میں ہے، عبادتیں کیجیے اور غلط چیزوں میں اپنا ٹائم پاس نہ کیجیے.